हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक एसएससी मैथ्स, और इस बुक की क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और आसान तरीके से कराया जाएगा। इस बुक में जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी आपके लिए बिल्कुल इजी और आसान बना दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होगा। तो आज की वीडियो हमारी स्टार्ट हो रही है चैप्टर नंबर 1 प्रतिशत। बहुत ही बेस्ट और आसान सॉल्यूशन में आपको इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज और इसी से आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 185 में बताया गया है कि 3 उम्मीदवार ए बी सी के बीच एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने, देखो 100% होते हैं सूची में 100% होते हैं, लेकिन उनमें से 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया और सभी वोट वैध थे। 80 के 80% वोट वैध थे। क्लियर। अब 80% को मैं कैसे लिख सकता हूं? वैध वोट थे 4/5 लिख सकता हूं मैं इसको 80% को। क्लियर हो गए यहां तक? सभी वोट वैध थे। उम्मीदवार बी को ए से 50% कम वोट मिले। बी और सी द्वारा प्राप्त वोटों की संख्या के बीच का अंतर, देखिए आ गया ना अंतर। मैंने बताया था कोई भी लैंग्वेज नहीं बचती जिसमें ये चीजें ना आती हो। ये आएगी और ये आएगी। ये यहाँ रेशो परसेंट में कम अधिक अंतर, दुगुना 3 गुना रेशो ऐसे आएगा लैंग्वेज में, और इधर संख्या के साथ में आएगा योग अंतर कम अधिक। इन्हीं से चलता रहेंगे सारे मैथ के क्वेश्चन। ये बात माइंड में सेट कर लीजिए, बहुत आसान है आपके लिए फिर मैथ। तो अंतर दिया है, यदि बी को सी से 10% अधिक वोट मिले तो मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या पूछा है, जो कि 100% होती है, वो पूछा है। देखो यहां 3 बंदे हैं, ए बी और सी, तीनों बंदों को। अब देखिए कैसे, मैंने बताया था क्वेश्चन की लैंग्वेज में से सेट करेंगे। इसे जब एक दूसरे के साथ एक दूसरे की कंपेयर की जाती है तो मैंने बताया था पीछे की ओर से चलते हैं कंपेयर करते वक्त। बी को सी से 10% अधिक वोट मिले, इससे 10% अधिक ऐसे लिखे जाएगा। अगर ये 10 है तो ये 11 हो जाएगा, इसका 10% अधिक। कैसे आप देख सकते हो, अगर मैंने इसको 100 लिखा तो ये एक 0 की इधर गुणा की, एक इधर, तो 100 के अकॉर्डिंग हो गया ना 110, बिल्कुल 10% अधिक हो गया ना ये। तो इसलिए इसको लिखने का बेस्ट तरीका ये है, बहुत अच्छा तरीका है इसको लिखने का, ये वाला। अब इसने कहा है कि ये बात कंप्लीट होगी। अब इसने कहा कि बी को ए से 50% कम वोट मिले। बी को ए से 50, इसका मतलब ए को इससे दुगने वोट मिले हैं, और इसका दुगना कितना हो गया? 22। इसका दुगना 22। इस रेशो में उन्हें तीनों को वोट मिले हैं। देखिए जबरदस्त, ये है कलाकारी आपके लिए, और ऐसे आप इनको सेट करने का तरीका सीखिए। हो गया रेशो की बात कंप्लीट। अब उसने ये कहा है कि बी और सी द्वारा प्राप्त वोटों की संख्या के बीच का अंतर, बी और सी में अंतर रेशो में 1 का है, और टोटल कितने हैं? ये टोटल है ये हमारे 1 2 3 43 है। ये अंतर कितने का दिया है उसने? ये 10,000 का अंतर। बी और सी के बीच का अंतर दिया 10,000, और हमारा यहां अंतर है रेशो में 1 का। टोटल लिखेंगे, टोटल पर 1 का अंतर। और ये कहां से प्राप्त हुआ है इनको? ये 80% में से 80% का प्राप्त हुआ है। ये 80% का, 80% पंजीकृत मतदाताओं के वोटों का अंतर है ये। तो ऐसे हम इसको लिखेंगे, एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में रेशो परसेंट। ये इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में सेट हो गया। अब इसको यहाँ से जैसे ही हम हल करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा मतदान सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है। ये अब इसको आसान करने का तरीका देखिए, कैलकुलेशन करेंगे काफ़ी दिक्कतें आएगी। इजी तरीका ये अपनाइए आप। 43 की गुणा करेंगे इसमें 4 0, और 5 से गुणा करेंगे
कर दिया। फिर 4 × 4, 4 से बराबर करके भाग करेंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी करना। देखो 4 × 40, 3 बचा, 4 × 7 28, 2 4 × 5 20, 2 0। फिर 5 से गुणा करेंगे, इसके साथ में 5 से गुणा करेंगे, 5 डबल 0 तो ये लगेगा, 5 × 5 25, 2 5 7 35, 2 37 और 5, ये आ गया 5,37,500। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 5,37,500। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जबरदस्त सॉल्यूशन, बहुत ही जबरदस्त और आसान तरीके से आपके सामने इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चन फिनिश। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी जबरदस्त है, इसको भी हम लैंग्वेज से ही आसान और इजी बनाएंगे। बस बहुत से बच्चों के माइंड में इस तरह की लैंग्वेज बहुत कम आती है, बट आ जाएगी, बस ध्यान से समझने की आवश्यकता है आपको। आसान हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं ये स्टैंडर्ड, बट बच्चे ध्यान से अगर देखें तो आसान लगेंगे। देखो 30% पुरुष 25 वर्ष से अधिक आयु के हैं। मतलब एक खेल है फुटबॉल खिलाड़ियों का, उस खेल में अगर देखा गया कि 30% पुरुष 25 वर्ष से अधिक आयु के हैं और 80% पुरुष 50 वर्ष से कम या उसके बराबर है। उस खेल में पुरुषों की संख्या टोटल नहीं बताई गई है, उसको परसेंट में रिप्रेजेंट किया गया है, परसेंट में रिप्रेजेंट किया गया है। और मैंने आपको बताया था कि जब कोई संख्या स्पष्ट रूप से बताई ना जाए और उसको परसेंट में रिप्रेजेंट किया जाए तो वहाँ पर 100 मानते हैं, परसेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पर पुरुषों की संख्या 100 मानते हैं, 100 ले लेते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, इसी क्वेश्चन में ये बात नहीं, अदर क्वेश्चनों में भी यही बात फॉलो होती है, ध्यान रखो। तो मैंने बताया आपको यहाँ पर पुरुषों की जो संख्या है वो 100, उस खेल में पुरुष है 100, उसमें 30% पुरुष 25 वर्ष से अधिक आयु के हैं और 80% 50 वर्ष से कम या उसके आयु के बराबर है। 50 वर्ष से कम या उसके बराबर 80%। ठीक है, अभी हमें पढ़ना है अच्छी तरीके से। फुटबॉल सभी पुरुषों में से, जो मेन बात है वो देखनी है, क्या है मेन बात। फुटबॉल सभी पुरुषों में से, सभी पुरुष इनकी बात कर रहा है क्योंकि सभी पुरुष तो हमारे ये है टोटल, ये है फुटबॉल सभी पुरुषों में से 20% द्वारा खेला जाता है, ये मेन बात है क्वेश्चन में। तो 100 का 20% अगर मैंने देखा तो 20 पुरुष होते हैं, 20% द्वारा खेला जाता है, तो 20% पुरुष फुटबॉल खेलते हैं सभी पुरुषों में से, 20% पुरुष। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। ये 20% पुरुष खेलते हैं तो कितने बैठ गए, 100 का 20% 20 पुरुष, सभी पुरुषों में से केवल 20% पुरुष यानी कि 20 पुरुष फुटबॉल खेलते हैं। यदि 50 वर्ष से अधिक आयु के 20% पुरुष फुटबॉल खेलते हैं, अब देखो, अब मुझे मालूम है कि खेलने वालों की संख्या तो बस यही है ना, इसके अलावा तो है ही नहीं। 20 पुरुष फुटबॉल खेलते हैं। अब इनमें से अगर हम निकालें कि 50 वर्ष से अधिक आयु के 20% पुरुष फुटबॉल खेलते हैं, अगर 20 का मैंने 20% निकाला तो परसेंट से मैंने 2 जीरो, 4 पुरुष बनेंगे। तो ये 50 वर्ष से अधिक आयु के हैं, लिखेंगे 50 वर्ष से अधिक आयु के हैं, ये 50 वर्ष से अधिक आयु के हैं। मतलब इनमें से 20 पुरुषों में से 4 पुरुष ऐसे हैं जो 50 वर्ष से अधिक आयु के हैं। यहाँ लो हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। तो हमें बताना कितने प्रतिशत फुटबॉल खिलाड़ी 50 वर्ष से कम या उसके बराबर उम्र के हैं। तो 50 वर्ष से अधिक वाले तो चार पुरुष हैं फुटबॉल खिलाड़ी, ये तो हमें लेने ही नहीं, ये तो कैंसिल करना है क्योंकि क्वेश्चन में इनसे पूछा गया कि 50 वर्ष से कम या उसके बराबर। अब देखो 20 पुरुष ही खेलते हैं हमारे पास, 20 पुरुष
जो टोटल है वो फुटबॉल खेलते हैं केवल 20 पुरुष, उनमें से मैंने 50 वर्ष से अधिक वाले तो 4 अलग निकाल दिए, तो रह गया हमारे पास 16 पुरुष ऐसे हैं जो 50 वर्ष से कम, 50 से नीचे या उसी के बराबर। तो 16 पुरुष है, ये लिख लिया मैंने। और टोटल कितने परसेंट है ये? 20 पुरुषों में से निकले ये 16 ऐसे। 20 पुरुष टोटल है हमारे, उनमें से 16 पुरुष, क्योंकि 20 में से 4 घटा देंगे तो 16 बच जाएगा। और बस यहाँ पर हम परसेंट ज्ञात कर लेंगे इनका, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। 20 पंजे 100 और 16 पंजे 80, 80%। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। बड़ा आसान, इजी और सरल तरीका आपके सामने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 187। अब हम क्वेश्चन नंबर 187 देखेंगे। एक वस्तु की कीमत 10% कम हो जाती है, लेकिन वस्तु की दैनिक बिक्री 20% बढ़ जाती है। दैनिक बिक्री पर शुद्ध प्रभाव बताओ कितना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर 10% कमी, 20% वृद्धि, सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं आप। यहाँ पर आप सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। सक्सेसिव मेथड, ये सक्सेसिव मेथड होगा आपका 10 की कमी फिर 20 की वृद्धि प्लस माइनस की गुणा करेंगे माइनस, इनकी संख्याओं की भी गुणा करेंगे, 20 दाम 200 बटे में 100% का चिन्ह। ये होता है हमारा सक्सेसिव मेथड। मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काटा। अब देखा -10 -2 12 और प्लस का 20, तो प्लस का बचा है 20 में से 12 घटाएंगे 8% की वृद्धि। प्लस का चिन्ह वृद्धि को रिप्रेजेंट करता है। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 8% की वृद्धि। लीजिए आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 188। 188 क्वेश्चन नंबर बेस्ट क्वेश्चन है, ये समझेंगे अच्छी तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज से, और इक्वल टू इक्वल से करेंगे। एक आदमी, देखो ये वाला भी मल्टीपल इस कॉन्सेप्ट से हो सकता है सक्सेसिव मेथड के अलावा। चलिए एक और तरीका सीख लीजिए, बहुत सारे तरीके हैं वैसे तो करने के, पर एक और मल्टीपल वाला तरीका सीख लीजिए। मल्टीपल वाला 100 पर देखा मैंने 10% की कमी तो 90%, फिर उस पर दैनिक बिक्री 20% बढ़ गई, 120 बटे में 100, ये हो गया। अब कटिंग करेंगे, 100 से 100 काटा और 2 जीरो से मैंने ये वाली 2 जीरो हटा दी, 12 नंबर 108। मुझे मालूम हुआ है कि मैंने 100 के अकॉर्डिंग देखा, 100 के अकॉर्डिंग 108, तो 100 से कितना बढ़ गया 108, यानी कि 8% बढ़ गया। तो इसका मतलब 8% की वृद्धि। आप इस मेथड से भी सवाल का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये रहा, ये वाला भी तरीका आपके लिए बेस्ट है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये हमारा सेकंड मेथड है, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 188। 188 आपके लिए एसएससी सीजीएल 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम में आपके लिए आदित्य रंजन सर की बुक एसएससी मैथ्स, और आपको ज़बरदस्त क्वेश्चन को कराने में मदद करेगी, और आपको मैथ में एक्सपर्ट करने में हम आपकी मदद करेंगे इसके माध्यम से। और हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी, सरल और आसान बना देंगे। आप कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से निकाल सकते हैं। बस ये तरीका यूज करना सीख जाइए जो मैंने आपको बताया, ये वाला तरीका। अब देखेंगे, देखो इसमें भी हमारा इक्वल टू इक्वल मेथड लगेगा। एक आदमी अपनी मासिक आय का 25% बचाता है, यानी कि हमने देखा उसकी आय है 100। जब आय 100 है तो बचत उसने किया 25, तो मतलब खर्च कितना हो गया उसका 75। ये तो मालूम ही हो गया, 100 में से 25 बचत, 75 खर्च। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए, अब देखो उसकी आय बढ़ गई, 20% बढ़ गई, 120 हो गया।
और उसका व्यय भी 20% बढ़ जाइए, खर्च यानी कि 20%, 75 का 20% 15 होता है, यानी कि 90 हो गया। तो अगर आमदनी 120 है, खर्च 90 है, तो बचत 30 हो गई। अब ये अब की बचत है। अब की बचत है ये। पहले की बचत ये थी और अब की बचत ये है। पहले अगर 25 बचाता था तो अब 30 बचाता है। और उसने कहा है कि वह अब हर महीने 1500 रुपये बचाता है। अब वह हर महीने अब की बात आ रही है। ये इधर इक्वल टू इक्वल आ गया। वह बचाता है, देखो मैंने बताया था संख्या के साथ आएगा, संख्या के साथ आएगा। ये रहा बचत, ये आ गया यहाँ पर बचाता। जो मैंने ये कोड पॉइंट लिख रखे यही मिलेंगे पूरे मैथ के अंदर, यही मिलेंगे। ये कोड पॉइंट बहुत खतरनाक है। ये पूरे मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इन्हीं से चलता है। पूरे मैथ की लैंग्वेज में यही चलता है, यही है मैथ। सब कुछ चेक कर लेना आप, हर एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से। हर लैंग्वेज में यही घूम फिर कर यही आते रहे। योग अंतर, कम अधिक, 20% कम ज़्यादा, उससे इतने कम, उससे इतने अधिक, उसका 3 गुना, उसका इतने गुना, उसका इतना, उससे चक्रवृद्धि ब्याज इतना अधिक है, उसका इतना कम है, उसकी भुजा उसकी लंबाई से इतनी अधिक है। सब में यही चलता रहेगा, सब में यही। ये सब चेक कर लेना। सब मैथ के सारे क्वेश्चनों में टोटल जो लैंग्वेज से रिलेटेड हो गए सब में आ जाइए। अब बढ़ते हैं अब हम अपने क्वेश्चन पर। अब उसने कहा है 1500 रुपये बचाता है, तो अब हम देखते हैं यहाँ अब कितना बचा रहा, 30। क्लियर है, 30 बचाता है। अब उसकी मूल मासिक आय 100 थी, 100 में गुणा कर देंगे। यहाँ पर ये मूल मासिक आय को रिप्रेजेंट करता है। 30 से मैंने काटा 50 बार, इसको 50 और 100 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5000 रुपया। लीजिए आंसर आ गया 5000 रुपया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा जबरदस्त और लाजवाब सॉल्यूशन आपके सामने। और ऐसे ही चलते रहेंगे। आप कोई भी 20 साल पहले का पेपर उठा लीजिए, आने वाले 20 साल में, आने वाले 100 साल तक यही चीज़ चलेगी, यही मिलेगा आपको मैथ के हर लैंग्वेज में, हर क्वेश्चन में यही सब चीज़ देखी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 189 बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 189 कराया जाएगा। और इसके बाद 190 भी ज़बरदस्त तरीके से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन भी एक से एक कलाकारी से आपको बहुत इजी और आसान तरीके से कराए जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आता है 189, पिंकी ने अपनी कार की टंकी को, क्वेश्चन की लैंग्वेज बस यही है, दमदार मेथड, 20 लीटर पेट्रोल से भर लिया और वह एक यात्रा पर निकल गई। और अंत में पता लगा 5.5 लीटर पेट्रोल बच गया। तो इसका मतलब खर्च कितना हो गया, 20 लीटर भरा कर चली थी टैंक में, और उसमें से यात्रा पर जाने के बाद पता लगा 5.5 लीटर बच गया। तो इसका मतलब 14.5 लीटर खर्च हो गया। 20 में से 14.5 लीटर खर्च हो गया, लिख दिया मैंने 20 में से 14.5 लीटर खर्च हो गया। तो पूछा है टैंक में पेट्रोल में कितने % का परिवर्तन हुआ। तो ये परिवर्तन हो जाएगा 100% से गुणा करेंगे। लीजिए आ गया आंसर 20 पंजे 100 और 5 से गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, एक अंक छोड़कर दशमलव हासिल लगेंगे 2, 14 पंजे 70 और एक हासिल 2 जोड़ेंगे 72, 14 पंजे 70, 2 72, यानी कि 72.5% का परिवर्तन हुआ। लीजिए हो गया सवाल बहुत आसान और इजी तरीके से। और आप देख सकते हैं इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में कराया है मैंने ये। अब आप कहेंगे सर ये तो बटे में है। देखो बराबर रख के काटो या बटे में रख कर काट दीजिए, वो इक्वल टू इक्वल ही होता है। जैसे आप देख सकते हैं, देखिए एक ही बात है ये। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर इक्वल टू इक्वल नहीं लगा है। लीजिए 14.5 लीटर खर्च हो गया, यही तो परिवर्तन करना, किस में से, 20 में से। देखो इक्वल टू इक्वल लिख दिया मैंने, परसेंट में निकालना है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। देखो
बटे में रख दीजिए या बराबर में लाकर कटिंग कर दीजिए, एक ही बात है। 20 पंजे 100, 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 72.5%। बात एक ही है, बटे में या बराबर में इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट ही माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है, जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत ही जबरदस्त, और हमने इसको बहुत इजी और आसान बना दिया है आप सब बच्चों के लिए। आप सब बच्चों के लिए इस क्वेश्चन को हमने बहुत आसान और इजी बनाया। चलिए देखिए, और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में जबरदस्त तरीके से देखिए, लैंग्वेज ही बताती है ये सब कुछ, कहती है कि ऐसे ऐसे करो। एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है वह 100 अंकों से फेल हो जाता है। जब 50% अंक प्राप्त करता है और 100 अंकों से फेल हो जाता है तो उसको अगर वे 100 अंक दे दिए जाए तो वह पास हो जाता है। तो चलिए हम उसको पास कर देते हैं। 50% में हमने 100 अंक जोड़ दिए तो यह पास हो गया। ये पास की स्थिति है, पास होने की कंडीशन है। 50% प्लस 100 अंक मिलकर उसको पास कर देते हैं, पास हो जाता है इतने नंबर पर। क्लियर हो गया यहाँ तक हमारा पॉइंट। लेकिन दूसरा उम्मीदवार जिसने 78% अंक प्राप्त किए उसे उत्तीर्ण अंकों से 30% अंक अधिक मिले। उत्तीर्ण का मतलब पास, पास अंकों से, और पास हमारा इतने अंकों पर होता है तो पास से इसी से ही लिख दीजिए 30% अधिक मिले। इसको ऐसे लिखेंगे 30% अधिक 100 में जोड़कर लिखेंगे 130 बटे में 100, ये अधिक मिले। और ये टोटल किसके बराबर हुए? 78% अंक प्राप्त हुए और उसे इतने इतने अंक अधिक प्राप्त हुए। ये 78% के ही बराबर है। ये आ गया इक्वल टू इक्वल, हो गया ना इक्वल टू इक्वल। खल्लास। अब इसको आसान और इजी बना लेंगे कैलकुलेशन करने के बाद। 0 से 0 काटा, 10 की बरज गुणा इधर करेंगे 780% बराबर 13 के अंदर दोनों जगह गुणा करेंगे 13 पंजे 65, 650% जमा 1300, ऐसा लिखेंगे और बस इस लाइन में आंसर आ जाएगा। देखो 650 इधर इसमें से घटाएंगे, 130 बचता है परसेंट में, बराबर यहाँ 1300। अब 130 से 130 10 बार कटेगा और परसेंट की 2 जीरो यहाँ लगेगी, आंसर आ गया। लीजिए ये रहा क्वेश्चन का आंसर। तो अधिकतम अंक या अधिकतम पूर्णांक उसका 1000 था। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। लीजिए आंसर आपके सामने, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए बहुत ही जबरदस्त, और इसी फॉर्मेट में क्या, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चन फिनिश। क्वेश्चन नंबर 191 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 191, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है। अगर आयत के क्षेत्रफल में, तो आयत के क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि होगी? देखो सक्सेसिव मेथड लग जाएगा यहाँ पर, बहुत आसान और सिंपल तरीका। ये आयत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात की है उसने, ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई। आयत की लंबाई में 8 और चौड़ाई में 5% की वृद्धि की, तो इसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि होगी? तो देखिए सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, सक्सेसिव मेथड। जैसे 8 की वृद्धि प्लस 8, 5 की वृद्धि प्लस 5, प्लस दोनों की गुणा 8 पंजे 40, 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा, 100 से भाग करने पर ऐसे लिख देंगे इसको, बस आंसर आ जाएगा। देखिए 8 5 13.40 या 13.4% लिख दीजिए, एक ही बात है। ये रहा वृद्धि 13.4%, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही सरल और आसान तरीका आपके सामने। अब आता है क्वेश्चन नंबर 192। देखो क्वेश्चन नंबर 192, राजू, रवि और अशोक में चुनावी मुकाबला हुआ।
जिसमें डाले गए 5% मत अवैध मिले। देखो अगर 100 में से देखा जाए, टोटल 100% में से 5% मत अवैध हो गए तो वैध मत राजू और रवि को मिले। तो राजू को कुल मतों का, कुल मत कितने होते हैं? 100, टोटल मत 100% होते हैं। तो देखो राजू को कुल मतों का 30% तो राजू को मिला और रवि को मिला, रवि को कुल मत होगा यानी 100 का 32% बैठेगा, रवि को मिला। और विजेता को, विजेता कौन है इसमें? अशोक है। और तीनों को कितना मिलना? इन तीनों को मिलना है, प्लस जोड़ा जाए अगर 95% मिलना शुद्ध वैध मत। क्यों मिलने? क्योंकि 5% तो अवैध है, 5% अवैध है, तो 95% मिलेंगे तीनों को। अब देखो 95 से 2 को तो कितने मिल गए? 62, 2 को 62 मिल गए। तो अशोक को कितने मिलेंगे? 33% मिलेंगे उसे, अशोक को, क्योंकि 62 और 33 अगर हम जोड़ें तो ये होता है 95। क्लियर है? बस अब चीज़ें आसान हो जाएगी, इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट लगेगा और मैंने आपको बताया है यही मिलेगा संख्या के साथ। देखो ये आ गया अधिक, विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से, यह है विजेता, इसको सबसे कम मत प्राप्त किए इसने, राजू ने, क्योंकि इसने 32, इसने 30, तो इसकी अपेक्षा ये कम, इससे 5136 मत अधिक मिले इसको, विजेता को। तो देखिए संख्या में तो मिले इसको 5136 अधिक, और यहाँ परसेंट में चेक किया जाए इससे 3% अधिक मिले। क्लियर हो गया? बस अधिक बराबर अधिक, खत्म। डाले गए मतों की कुल संख्या, परसेंट की मैंने 2 जीरो लगाया, 3 से 17 बार काटा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, डबल जीरो। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 1,71,200। तो हमारा आंसर बना 1,71,200। ये रहा आंसर। ये यहाँ पर देख सकते हो आप, चाहे यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन आता है ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा, जबरदस्त सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 193, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 193। बहुत ही जबरदस्त लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। अब आप यहाँ पर देखो टोटल परसेंट होता है 100 में से 8% ने नहीं डाला, तो इसका मतलब 92% ने डाला। क्लियर है? अब देखो 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला। अब देखिए कुल मत कितने होते हैं? 100% होते हैं, तो 100% में से उसको 48% मिला जीतने वाले को, और टोटल मिलने हैं 92% दोनों को। अब 92 में से 48 घटाएंगे, 44% दूसरे को मिलते हैं। देख लीजिए ये हो गया हमारा टोटल 92%। ध्यान दीजिए। और इससे पहले अगर देखा जाए 100% थे मत, कुल मत। अब इस कुल का इसको 48% मिला, ये कहा था इसने, कुल मतों का 48% मिला, लेकिन टोटल मिलने हैं 92। जब एक को 48 तो इसमें से 92 में से 48 घटाएंगे, 44 दूसरे को। क्लियर हो गया पॉइंट? अब देखो अंतर कितने का? जीत हार का 4% का अंतर है। यहाँ पर कहा है कि वह 1100 मतों से चुनाव जीता, तो ये वाला बंदा जीता इससे 4% से, और इधर 1100 मतों से जीता। देखिए इक्वल टू इक्वल बन गया। तो चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या आ जाएगी, परसेंट से 2 जीरो लगाएंगे, 4 दूनी 8, 3 होंगे 30, 4 से 28, 4 पंजे 20, डबल जीरो। ये आ गया 27,500। देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 27,500। बहुत सिंपल और आसान तरीके से आपके सामने आ चुका। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बहुत ही इजी जबरदस्त तरीका आपके लिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 194। बहुत ही अच्छा सुपर क्वेश्चन, ये आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम में। इस तरह का क्वेश्चन मॉक टेस्ट में भी आते हैं। ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने, यानी कि हारने वाले उम्मीदवार ने पढ़े हुए वेद मतों का 42% हासिल किया। अब देखिए, वेद मत टोटल 100% माने जाते हैं, उसमें से एक ने 42% मत हासिल किया, लिख लिया मैंने। तो दूसरे ने कितना, ये हो गया 58% मत, क्योंकि 58 में 2 जोड़ेंगे 60 40, 100% हो गया। दूसरे ने 58% मत प्राप्त किया। क्लियर हो गए यहाँ तक? अब ध्यान से देखो, वह 76,000, ये आ गया 7,68,400 मतों से चुनाव हार गया। तो देखो यहाँ पर हम देखेंगे ये वाला इससे कितने परसेंट से हारा, 16% से चुनाव हारा। और इधर हमें मालूम है, इधर 7,68,400 से चुनाव हारा। यदि 82,560 मतों को अमान्य घोषित कर दिया, देखिए, और 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला। देखिए, 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, इसका मतलब 80% लोगों ने अपना मत डाला था। 80% लोग बनाने हैं हमें, कितना बैठेगा 80% लोग? आप देखो ध्यान से, ये अमान्य घोषित कर दिए गए। जैसे हम इससे इसे काटेंगे तो इसमें हम 82,560 मतों को जोड़ेंगे, तभी हमारा 80% मत डाले गए ये मालूम हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में बताया 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, इसका मतलब 80% ने डाला, तो 80% कितना हो जाएगा? इससे प्राप्त जो मत वो, और ये अमान्य मत, ये दोनों को अगर हम हल करेंगे, जोड़ेंगे, तो टोटल 80% मत हो जाएगा। तो पहले हम इसको देखते हैं कितना है। परसेंट से 2 जीरो, 16 से काटेंगे, 16 3 48, 16 चौका 64, 16 8 128, 12 बचेंगे, पूरा कट गया, 0, 16 दूनी 32, 8 16 पंजे 80, 2 जीरो, ये हो गया। अब इसके साथ साथ अगर अमान्य मत भी जोड़ा जाए, जोड़ते हैं हम 82,560, 82,560, 0 6 0 5 8 8 4, ये हो गया। अब ये टोटल हमारा 80% के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम इसको 80% लिख लेंगे, 80% के बराबर। अब ये हो गया हमारा 80% के बराबर। अब उसने कहा है तो अमान्य मत हमारे ये है, ये अमान्य मत ये है। लोगों द्वारा, कोमा है, ये अलग बात है, लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों का कितना परसेंट थे? अब देखिए, 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, इसका मतलब 20% लोगों द्वारा मत नहीं डाला गया, वो हमें निकालना, फिर उसका अमान्य मत कितना परसेंट है ये बताना। तो यहाँ पर जैसे हम इसको हल करेंगे, यहाँ पर हमें टोटल मतों की संख्या आ जाएगी जिसमें 20% लोगों ने मत नहीं डाला, ये हम ज्ञात कर लेंगे। ऐसे 20 से गुणा कर देंगे। अब देखो बहुत आसान हो गया, 20 चौक 80। अब 4 से मैं इसको काटूंगा, 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 1 हो गए 10, 4 दूनी 8, 4 छिक 24, 4 पंजे 20, ये हो गया 12,21,265, ये आ गया। ये हो गया हमारे 20% मत आगे जो लोगों द्वारा नहीं डाले गए, तो मैंने यहाँ लिखा 12,21,265। और अमान्य मत कितने हैं हमारे? 82,560, यही तो पूछा। अमान्य मत जो है लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों का कितना परसेंट है, ये इनके द्वारा नहीं डाले गए मतों का ये कितना परसेंट है, ये हमें फाइंड करना
100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, बस ये आ, यहाँ से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको क्वेश्चन का आंसर दिया। अब देखो 12 सत्ते 84, ज़्यादा हो जाएगा 82 से, यानी कि 6 बार तो डेफिनेटली चलेगी मारनी, 6 बार। तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन का खतरनाक कंसेप्ट ये रहा, 12 छिक 72, तो 6 बार लगभग चलेगी, तो 6 देख लीजिए, 10 9 12 ये वाला आएगा ऑप्शन डी। बस इतनी मेहनत करनी, इससे ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप इसको हल करने लग गए तो टाइम ज़्यादा लगेगा। बताओ उससे क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी फ़ायदा नहीं, टाइम 2 क्वेश्चनों का टाइम कहा जाएगा। तो बस टैलेंट और टेक्निक से कैलकुलेशन करना सीखिए। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा 6.7%, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 195, देखिए क्वेश्चन नंबर 195 सॉल्यूशन करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट तरीके से आपके सामने। देखो, एक ज़िले में 10,24,000 निवासी है, 10,24,000 निवासी है, क्लियर। यदि जनसंख्या 2.5% प्रतिवर्ष बढ़ती है, अब 2.5% को लिखेंगे 5/2% की 2 जीरो, 5 एकम 5 चौक 20, तो बढ़ी हुई जनसंख्या होगी 40 पे 1 बढ़ाकर लिखेंगे 41/40। इस प्रकार बढ़ती है जनसंख्या, और 3 वर्ष के अंत में निवासियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 3 बार लिखेंगे हम इसको, 41/40, 41/40 और 41/40। क्लियर है? ये मल्टीपल वाला कंसेप्ट लग गया, ये वाला। अब इसको हम हल करेंगे। देखो 1 2 3, 1 2 3, 4 चौक 16 चौक 64 से मैंने इसे 16 बार काटा पूरा पूरा। अब देखिए मल्टीपल करेंगे, लगभग कितना बनता है, ऐसे गुणा करेंगे, टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हम टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ढाई अंकों वाली टेक्निक करेंगे, क्योंकि इकाई अंक तो सम 6 आता है, 1 एकम 1 एकम 1 छिका 6 2 में आ रहा है। तो जब 2 में आ रहा है तो ढाई वाला मल्टीपल करेंगे। देखो 4 चौक 16 चौक 64, 64 और 16 की गुणा करके देखेंगे, लगभग 16 चौका 64, 6 16 चिकम 96, 6 102, 102 से ऊपर जाएगा, 102 से ऊपर जाएगा, 102 से ऊपर है। देखो लास्ट तो रहेगा इकाई अंक 6 ही, और 110, ये 112, ये तो जाएगा नहीं, ये तो इससे भी ऊपर हो गया। तो ये वाला आएगा इसकी कैलकुलेशन करने में, क्योंकि हमारी ये आ रही है 102, यहाँ 110 है, ये इससे भी ऊपर है। तो ये आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखो कैलकुलेशन करने का ये फ़ायदा है, वरना आपको बहुत सारी दिक्कतें आती है अगर आप फुल कैलकुलेशन करोगे, उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो टैलेंटेड और सिंपल तरीके से ऐसे कैलकुलेशन करनी चाहिए आपको। चलिए आता है नया क्वेश्चन आपके सामने, ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चावल की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 450 रुपये में 50 किलोग्राम अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। देखो 450 रुपये लेके जाता है वह, और उसे 20% की रेट में कमी देती है, जिससे कि उसे 50 किलो चावल अधिक मिलते हैं। देखो अगर आप इसको इतना ही हल करेंगे तो इससे बाजार का नया रेट यानी कि अब का रेट मालूम हो जाएगा अगर आप इतना हल करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है चावल का मूल प्रति किलोग्राम, यानी कि पहले वाला रेट कितना था, ये हमें बताना है। पहले वाला रेट कितना था, तो 20% की कमी हो रही है, तो 80% में खरीद रहा है वो, तो यहाँ से इसका 100% रेट पहले वाला रेट आ जाएगा। देखो 20 चौक 80 4 बार, और 50 9 450, क्लियर। और 9 को 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये आ गया रेट।
तो चावल का मूल मूल्य प्रति किलोग्राम 2 रुपये 25 पैसे था। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखो इजी, सरल और आसान आपके सामने।